जैन साहब, ये दो कारण तो हमने बताए ही कि एक तो हम आप बैठे हैं तो लेट कैसे बोलें कि जैन साहब लेट आए, एक आप बैठे हैं तो हम भी कैसे वो लेट आए हैं, दोनों तो हैं, लेकिन उससे बड़ा तीसरा कारण है एक और, बताइए क्या? एनी गेसेस? नहीं, कई बार टेक्नोलॉजी कैन बी एन इशू। नहीं 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 नहीं, टेक्नोलॉजी वगैरह सब चुस्त दुरुस्त है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी गड़बड़ नहीं करती है, इंटेलिजेंस ही गड़बड़ करती है। जो आपके साथ में 3 विंडो में 3 इंटेलिजेंट लोग जो बैठे हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत आराम करने के मूड में है। 15 मिनट हो चुके हैं मार्केट खुलने के बाद, अभी तक इनको किसी को अपने बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा आवाज़। हमें लगता है म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा। तब तक आप बताइए अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाया हूं आज, और वो है विम्टा लैब्स। विम्टा लैब्स देखिए, VIMTA, और पहले मैं टारगेट देता हूं 430 450 का, और इस स्टॉक को मैं तीसरी बार जेम्स में ला रहा हूं। और रीजन है, पहले मैंने 28 में 2021 में लाया था, और उसके बाद विम्टा लैब्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, और वो था कि कंपनी का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो FSSI बोलते हैं, जिसका मतलब ये फूड की जो इवन आप कई बार पान दुकान में भी आप जाएंगे तो वहां पे रेस्टोरेंट्स और इन सबको तो करने हैं, पान दुकान तक भी मैंने भी लास्ट वीक की चैनल चेक से बोल रहा हूं कि उनको भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जो भी कंजम्पशन वाली आइटम जो खिलाते हैं खाते हैं, तो वो वाली सर्टिफिकेशन ओवरऑल मतलब नेशनल फूड लेबोरेटरी इन्होंने एक सेट वो किया है, JNPT। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बहुत जबरदस्त एक ये डील हुई है। फिर उसके बाद मैंने दूसरी बार जब दिया था 1 अगस्त 2022 में, तो वहां पे भी ये टारगेट बहुत अचीव किया इजीली। कंपनी के बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स है और काफी बड़ी पायनियरिंग है, और इसका रीजन भी है कि देखिए जो पेडिग्री है कंपनी की, जो लीडरशिप है वो गजब की है। मिस्टर वासी रेड्डी जी जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और जो फाउंडर है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ CRO इंडस्ट्री। CRO मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 1984 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। और मिस्टर वासी रेड्डी अगर देखें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो FSSI जो मैं बोला, उसके ये एडवाइजरी कमेटी में है, और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज में है, और बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स में ये सर्व करते हैं। तो वो एक अलग से इनकी पेडिग्री है, और इसीलिए कंपनी के इथोस और कंपनी का जो काम है वो भी गजब का दिखता है। और मैं कंपनी की अगर बात करूं तो देखिए, फूड एंड ड्रग्स को तो ये लोग टेस्ट करते ही हैं, क्लिनिकल रिसर्च भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करते हैं, और अलग अलग एनवायरमेंटल सर्विसेज भी उसमें भी ये लोग करते हैं। फिर आपके अब जो नया सर्विस एरिया है जो कि Q4 FY22 में स्टार्ट हुआ था, वो था टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। तो ये अलग अलग सेगमेंट, मतलब लैब्स बोलते हैं, हमें लगता है कि भाई वो जो टिपिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, ये वैसा नहीं है, अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं। इंडिया की लार्जेस्ट लेबोरेटरी है इनकी, अच्छी खासी मतलब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, करीब 16 लेबोरेटरीज है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलूंगा, और प्लस 6 क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, और अच्छा खासा इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी है। और इनकी एक सब्सिडियरी है जो कि इंडिया की फर्स्ट लैब है जो कि NABL एक्रेडिटेड है फॉर फिजिकल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके का एक और इनका काम है। और तीसरी बात, और एक इनकी एशिया में फर्स्ट लैब है ये, जो टू बी प्री क्वालिफाइड बाय WHO। मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था, फॉर मेडिसिनल प्रोग्राम इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो ये सारी इनकी क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल्स है, जिसकी वजह से ये कंपनी और मुझे अच्छी लगने लगी है, और उसके सामने जो वैल्यूएशंस है वो सस्ते हैं। तीसरी बात, और ये कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। और अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो 17-18 के P मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दैट वाज 90%। अब उसको अगर हम और थोड़ा सा दूर जाएं तो 5 साल की प्रॉफिट की क्या अगर 23-24%, सेल्स की क्या अगर 20%, एक जीरो डेट कंपनी, 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक सस्ते P मल्टीपल पे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करने वाली एक जीरो डेट कंपनी, और अच्छी प्रॉफिट की कैगर देने वाली, और प्लस अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपैंड करने वाले, प्लस बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है इंडिया में इस पर्टिकुलर बिजनेस का। और कंपनी का अगर TTM बेसिस पे प्रॉफिट्स देखें तो मार्च का क्वार्टर पिछले मार्च के सामने वैसे तो 12-12 करोड़ रहा, बट टॉप लाइन बढ़िया था, कुछ मार्जिन्स में डिक्लाइन आया था, और इसीलिए देखिए स्टॉक पिछले कुछ दिनों में जब मिड कैप स्मॉल कैप टूटे तो ऊपर का लेवल्स 540 से अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है। तो 47 करोड़ का TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअलाइज प्रॉफिट दी है कंपनी। और मैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो इसमें FIIs DIIs करीब 5% के लगभग होल्ड करते हैं,
और जो प्रोमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग वैसे 37-38% ही है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड और बड़े नाम भी है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लेना चाहिए, और जो मैंने टारगेट बताया था 430-450 का, उसके लिए 430 450 ये दो टारगेट के लिए विम्टा लैब्स में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए जिन साहब की तरफ से। थोड़ी